हाँ जी। ओए होए होए तौबा। हाइलाइट्स हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हजार बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें। आज आप अभिषेक शर्मा को बिलीव शो किया उस पे, संजू सैमसन, ईशान किशन, दुबे। बात करेंगे सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर रहे थे। हमसे कल जियो में भी क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। हमने बोला कि यार लग रहा है कि पूरा टूर जो है ना इस लड़के का साइलेंट गया है, पोटेंशियल वाला प्लेयर है। मुझे लग रहा है फाइनल के अंदर ये जलवा दिखाएगा। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वन साइडेड फाइनल जो था ये रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं T20 में कि बाकी सारी दुनिया को, इस सारी टीम्स को साला साल मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने तक। हालांकि बहुत ज्यादा लीग्स में T20 क्रिकेट खेली जाती है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बट ये जो एज अ कॉम्बिनेशन है ना, और ये जो 20 प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं स्क्वाड में, ये ऐसा पहले देखा नहीं है। कि पता भी है कि ये बुमराह ये वाली बॉल करेंगे, इनके पास ये वेराइटीज हैं, फिर भी वो आउट करते हैं। संजू सैमसन जो है वो कहीं पहले सीन पे नहीं थे, सडनली इमर्ज होते हैं और लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट मैचेस में वो लंबी चौड़ी फेंटी लगाते हैं। अब दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, इमेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बना उतना इंजेक्ट कर रहे हैं, और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को। सबसे पहले तो इंक्लूडेड मी भी हो सकता है, ये आप समझ लें। बस कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस ख़त्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, ख़त्म करो। बहुत इल्ज़ामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को। ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, दो स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मथे की तरफ, आपकी डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। टीम इंडिया दुनिया की वाहिद टीम बनी है जिन्होंने होम ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप जीता है।
टीम इंडिया वाहिद टीम है जिन्होंने अपने टाइटल का T20 के अंदर दिफा किया है। टीम इंडिया वो वाहिद टीम है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 200 से ज्यादा रन किए हैं। इससे पहले 176 रन थे, वो भी भारत के थे और भारत वो मैच भी जीता था। तो T20 वर्ल्ड कप 3 बार जीतने वाली भी टीम इंडिया पहली टीम बनी है और टीम इंडिया वो वाहिद टीम है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 3 50s की हैं। और भी इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड हैं जो टीम इंडिया ने अहमदाबाद के ग्राउंड में अपने नाम किए हैं। ये वही ग्राउंड है जहां पर भारत 2023 के अंदर फाइनल हारा था ऑस्ट्रेलिया का, और 2023 से मुझे याद आया कि 23, 24, 25, 26 लगातार 4 फाइनल भारत खेला है और 3 जीता है। इंडिया एक बार फिर चैंपियन बन गया, आउटस्टैंडिंग, जितना उनका आई थिंक जितना क्रेडिट जाए कम है। एज अ टीम उन्होंने लास्ट 2 मैचों से जैसे परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। और न्यूजीलैंड को तो आई थिंक आज उन्होंने आउट क्लास ही कर दिया। मतलब आज लग ही नहीं रहा था कि वही न्यूजीलैंड है जिसने साउथ अफ्रीका को 1 साइड गेम मारी है, और वो साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को बड़े मजे से हराया था। आज तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। पहले तो आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलिंग का कहा जाए बिल्कुल वेवर्ड, ऑफ स्टंप से भी बाय वाइड है, लेग स्टंप से भी बाय वाइड है, फिर बैट्समैन जहाँ चाह रहा था वहाँ बॉलिंग करते जा रहे थे। तो बिल्कुल ही आई थिंक उनसे 1 लाख क्राउड का प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अगेन आई थिंक शर्मा ने पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, आज अच्छा खेल गए, उनको उनके स्लॉट पे बॉल्स भी मिले जो उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। बड़ी बात होती है कि प्रेशर में परफॉर्म ना हो, फिर भी आप इस तरह के इंटेंट दिखाते हैं। फिर संजू सैमसन आई थिंक पूरा जो आखिरी 3-4 मैचेस हैं वो अपने कंधों पे लेके चले, और इंडिया को आई थिंक यहाँ तक जो लाने का मलबा है पूरा या क्रेडिट है, मुझे लगता है कि संजू सैमसन और बुमराह, इन दोनों ने, इन 2 बंदों ने जो है ना, यस एक टीम एफर्ट होती है कि आप पूरी टीम के साथ ही जीते, 1-2 प्लेयरों से नहीं जीतते, लेकिन आई थिंक 70-80% इन 2 बंदों ने जो है ना पूरा वर्ल्ड कप जितवा दिया इंडिया को। सो ये एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है भारत के इन प्लेयर्स ने, सिस्टम स्ट्रांग है, सिलेक्शन बहुत ही अच्छी है, उसके बाद हौसला हिम्मत, एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। ये ऐसे नहीं टीम बन जाती है कि जादू की छड़ी होती है, इसके पीछे सालों साल का एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर प्लेयर्स को बैक करना है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो कि चैंपियन माहौल हो। ये आसान बात नहीं है कि बैक टू बैक आप वर्ल्ड कप जीत जाएं T20 क्रिकेट में, जो कि कहलाई जाती है चांसी, फिकल, ऑन द डे परफॉर्मेंस। इसमें जो है कंसिस्टेंसी अचीव करना और वर्ल्ड लेवल पे कंसिस्टेंसी अचीव करना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इंडिविजुअल लेवल पे तो मैन फॉर मैन न्यूजीलैंड से तो बहुत ही आगे थे, ये हमें पहले से ही पता था, बट ये नहीं पता था कि इस तरह से न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही आराम से हरा देंगे, क्योंकि ये तो मैच पहले हाफ में ही खत्म हो गया था। 250 स्कोर फाइनल में, इनक्रेडिबल एक स्टोरी तो इसी में बन जाती है, क्योंकि एक तो बेखौफी है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद फिर रिलेंटलेस प्रेशर है, और टॉप 3 जब आपके इस तरह से चलते हैं कि 20-20, 22-22 बॉलों में 50 कर देते हैं, तो फिर तो बचना ही हो जाता है ना दूसरी टीम के लिए, और बचने के लिए भी फायर पार नहीं थी न्यूजीलैंड के पास। आज मुझे नहीं पता कि बॉलिंग ऐसी क्यों की है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि ये जो एक स्टेटिस्टिकल डेटा कहीं भी आपके पास होता है ना, वो उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश कई दफा टीम्स कर जाती हैं, खासतौर पे न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि स्टैट्स के ऊपर और डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा चलती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उस तरह की ब्रिलियंस नहीं है जैसे कि भारत की है फॉर एग्जांपल। बट आज ओवरडू कर गए, इसलिए कि मैट हेनरी का ऑर्डिनरी दिन था, शुरू में ही वो स्लोअर और कटर्स मारने शुरू हो गए, और वो भी वेवर्ड थे। इसी तरह से कोई लगा ही नहीं बॉलर, सेंटनर 1-2 ओवर्स में ठीक लगे, उसके बाद वो भी गए। बाकी के बॉलर्स जो हैं वो सारे के सारे बेकार थे। डफी सिर्फ 2 ओवर्स कर सके, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था ये पिच जो थी ये स्पिनर के लिए थोड़ी बहुत और साजगार थी फ्रॉम न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो एक डफी को खिलाया गया और सडनली बेंच से उठा के खिलाया गया, वो भी बेकार थे। तो ये ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करना था ना न्यूजीलैंड ने, वो इम्प्रेशन पहले 5 ओवर्स में ही खत्म हो गया, और उसके बाद कैचिंग अप और मैसिव कैचिंग अप, और ये मुकाबला हाथ से निकल गया। देखिए, आज इस कैटेगरी में 2 नाम आते हैं जो मैंने कल भी बात की थी पिछली या वीडियो में, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन। मुझे ऐसे लग रहा था कि यही क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर भारत को एग्रेशन भी देंगे और बचाएंगे भी और मैच भी जिताएंगे, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ।
बुमराह की मैंने थोड़ी सी बात की थी, बहुत सारी बातें कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह की। एक तो ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप पे से बाहर नहीं होते हैं, उनको पता है इनकी बाउंड्रीज क्या है, एज अ बॉलर भी, एज एन इंडिविजुअल भी, और एक ग्रेट रोल मॉडल भी हैं। दूसरा ये कि मौके के ऊपर आके विकेट्स लेना, वेरिएशंस के थ्रू डिसीव करना, और फिर यही नहीं है कि एक फॉर्मेट के जीनियस है, आप इनको टेस्ट क्रिकेट में ले जाएं, वो टेस्ट क्रिकेट की बोली बोलते हैं और वहां पे सबकी बोली बंद कर देते हैं। इसी तरह से 50 ओवर्स आप इनको खिला के देख लें। सो ये इतने ज्यादा वर्सेटाइल हैं और इतने ज्यादा गिफ्टेड हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वंस इन अ जनरेशन बॉलर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इस एक्शन के साथ इतनी देर तक सरवाइव करना, और फिर ये कि इतना ज्यादा आपको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना और उसके बावजूद रन थ्रू करना टीम्स के, ये बहुत बड़ी बात है। खड़ा होगा और फिर वही जलवा दिखाएगा, और वो खड़ा हुआ, उसने ना सिर्फ वो 50 किया है जो ऑल इम्पोर्टेंट प्रेशर टाइम होता है, पावर प्ले का टाइम होता है, नर्व्स होती हैं फाइनल की, साइड पे रख के एक ऐसा स्टार्ट दिया जो पूरे वर्ल्ड कप में कभी किसी को मिला ही नहीं। और ही डिसाइडेड टू डू इट व्हेन दैट मैटर्स द मोस्ट, फाइनल के अंदर। उफ तौबा, थोड़ा सा टाइम लिया शुरू के अंदर, ऑफ स्पिनर को सेंसिवली खेले, और उसके बाद उन्होंने अपनी गेम खेली है खड़े होके। जहां का बॉल था वहां मारने गए। आप देखें उनके पास कितनी रेंज है, कितनी। और एक दफा व्हेन यू गेट गोइंग, और इतना बड़ा भारत का क्राउड भारत के अंदर जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करता है तो ऑपोजिशन की कमर टूट जाती है, कमर ही तोड़ दी उसने। और फिर संजू सैमसन वहां से वो हलाल कर रहा है, सैमसन अपने स्टाइल में, वो आराम से अपने स्टाइल के अंदर आया, थला उसने धोती ऊपर करके प्यार से, और क्या उसने स्टाइलिश जो खेलता है वो संजू सैमसन। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी T20 के अंदर जो उस सैमसन ने दिखाई है, दैट इज फिनोमिनल। याद रहे कि उसको मौके नहीं मिलते, उसको चांस ही नहीं मिलता बेचारे को। और लेकिन अब भारत को चाहिए कि यार खुदा का वास्ता उसको लंबा खिलाएं। इस तरह आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया उसने, तीनों बड़े मैचेस के अंदर आप उसके स्कोर देखें क्या, 90, 89, 89, इस तरह एक और 50, क्या पागल कर दिया उसने ऑपोजिशन को। खाली अभिषेक शर्मा का 50 होता और सैमसन का ना होता तो आप कभी 250 पे ना पहुंचते। ये सैमसन की साथ इनिंग थी जिसने, जब अभिषेक मार रहा था बैक सीट ली, जैसे ही वो आउट हुआ उसने 2-2, 3-3 छिक्के, कैसे यार, सेंटनर को सामने, फिर थोड़ा सा पीछे किया, फौरन पीछे होके दूर यहाँ लात पे अगला बॉल उसने बाहर किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पागल कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। बिल्कुल वो तितर बितर नजर आई है। शुरू से ही स्लो बॉलें करने लग गए थे, वहीं पे दे लॉस्ट द प्लॉट। हालांकि टॉस जीत के उन्होंने उनको बारी कराई, बिल्कुल ठीक किया, ये एक चांस था न्यूजीलैंड के पास। लेकिन भाई मैंने पहले भी बोला है, आप उठा के देखें शो, पिछले मैच में भी 250 किया, उससे पहले बोला था कि भाई आप पहली बारी उनको देंगे ना, उन्होंने 250 से नीचे करना ही नहीं है, चाहे वो 140 पे आउट हो जाए। पिछले मैच में भी 250 किया, इस मैच में फिर 250, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, बैटिंग डीप है, वो 250 ही करने जाते हैं। मार संजू ने, फिर वो पॉकेट रॉकेट छोटा सा आता है ईशान किशन, वो आगे उसने पहली बॉल से ही जो शॉट उसने मारा था सैंडर को सामने, दुक्का हुआ, लेकिन दैट शोज द कैलिबर यार। आपको ये दिखाता है कि कितनी दूर है बाकी की दुनिया जो है ना, स्पेशली हमारी क्रिकेट उनसे कितनी दूर है, कितनी पीछे है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके नए नए बच्चे कमबैक कर रहे हैं और हलाल कर रहे हैं। वो उसने जो 50 किया है, रख के छिक्के मारता है, कट्टे मारता है पागलों की तरह इधर उधर, समझ ही नहीं आती क्या करे वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ, रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है।
क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी, यार क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। एशमिथ भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था, गिल को क्यों बिठाया, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं वो उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पर तो उन्होंने कर लिया है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम ही नहीं है। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो। इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं। भाई चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती है, चाहे इंग्लैंड आती है, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी 25 का जीता और अब 26 का T20 वर्ल्ड कप जीता और लगातार 3 आईसीसी इवेंट महज 3 वर्षों में जीतने वाले भी भारत पहली टीम बन गई है। और बेशुमार ऐसे रिकॉर्ड हैं और मैं देखूंगा कुछ देर के बाद पाकिस्तान के अंदर आवाजें आएंगी, पिच फिक्स की होगी, बैटिंग ट्रैक बना दिया, पहले टॉस शुक्र है हारा, अदरवाइज ये होना था कि टॉस भी फिक्स कर लिया था, टॉस भी जीत गए हैं। वो सेमीफाइनल में भी टॉस हारे ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां पर तमाम टीमें बाद में बैटिंग करना चाहेंगी, उन्होंने पहले बैटिंग करके सेमीफाइनल जीता और मजबूत टीम इंग्लैंड थी और फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता। न्यूजीलैंड ने भी 7 वर्षों में 5वां आईसीसी का फाइनल खेला। नो डाउट वो हारते गए हैं और मुझे डेल स्टेन की बात याद आ रही है कि न्यूजीलैंड चोकर्स हैं, अगर ये वर्ल्ड कप का भी फाइनल हार जाते हैं तो मैं चोकर्स का कार्ड इनको दूंगा, नो डाउट। मगर भारत इस कमाल के साथ खेला है। बहुत से लोगों को लगता होगा यार 255 रन, पिछले मैच में भी 250 बने, ये 255 बने, शायद न्यूजीलैंड कोई अच्छी फाइट करेगा, बट अहमदाबाद के अंदर 255 बहुत रन है। अभी भी बीच के अंदर कहीं पर जो 15 ओवर से लेकर 18 ओवर का पैच था वो थोड़ा सा थिन गया था भारत का, वरना ये 270-80 रन बन सकते थे। इस वर्ल्ड कप में तीसरी मर्तबा हुआ है कि भारत ने 250 को क्रॉस किया है, 3rd टाइम, और 7 टाइम हो चुका हुआ है T20 वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर के वो कर चुके हैं। इससे पहले 297 उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किए, 283 उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए, 250 प्लस वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कर चुके हैं, 271 इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ किया हुआ है और 260 उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी किया है। तो कुल मिलाकर 7 दफा किया हुआ है और पहली दफा अहमदाबाद के अंदर 250 प्लस रन हुए। ये जो रन हैं अहमदाबाद ग्राउंड के भी हाईएस्ट रन है। और संजू सैमसन वो आप कह सकते हैं कि वाहिद बैटर हैं जो शाहिद खान अफरीदी और विराट कोहली के बाद सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर उनकी 50 है। वैसे संजू सैमसन की लगातार 3 50 है। अगर आप सुपर 8 को निकाल दें और उसको क्वार्टर फाइनल का मैच समझे तो लगातार 3 50 हैं संजू सैमसन की। मतलब क्या क्लास के साथ वो बंदा खेला है। ईशान किशन खेला है, लगातार ऊपर से 3 50 आ गई। अभिषेक शर्मा जिसको हम लोग शायद समझते होंगे कि टुल्लेबाज है या स्लॉगर है, उस बंदे ने किस जगह पर आकर वर्ल्ड कप की तेज तरीन 50 की है। सो और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं और जसप्रीत बुमराह का जिक्र बहुत खास रहेगा। मैं बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी देख रहा हूं कि बार बार जसप्रीत बुमराह का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच, बल्कि उससे पिछले मैच में मैं जाऊंगा, जो वेस्ट इंडीज का मैच इनके लिए बहुत अहम था और हमको लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज इनको हरा देगा और ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हेटमायर को और चेस को एक ही ओवर के अंदर चेस किया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में सबसे मंझे हुए उनका जो बल्लेबाज था हैरी ब्रूक, उसको स्लो वन पे फंसाया। और आज भी रचना रविंद्रा जो अच्छी फॉर्म के अंदर है, उनको पहली बॉल वो भी स्लो वन में फंसाया और पहले ओवर के अंदर 3 स्लो वन किए। मतलब कितना कैलकुलेटेड बॉलर है वो। पिच जहां के ऊपर 10-12 की रन रेट आराम से चल रही है, जहां पे न्यूजीलैंड के हर बॉलर को मार हुई है, वहां पर जसप्रीत बुमराह अपनी इतनी जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉल डाल रहा है। और कोई भी मैदान हो, शायद हमें लगता होगा कि अहमदाबाद का था और मुंबई का था,
बैटिंग ट्रैक और सीधा सीधा मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री 2 मैचेस में भारत के सामने है और सीना कंट्री जब भी एशिया में खेलने आएंगे यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो चाहेंगे कि एशिया के अंदर उनको बैटिंग ट्रैक मिले। आपको याद है इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ खेलने आई थी, हमने बैटिंग ट्रैक टेस्ट में दिया था, 300 मारा था हैरी ब्रूक ने। सो दे लव बैटिंग ट्रैक, उनको मजा आता है कि टर्निंग ट्रैक ना हो, बैटिंग ट्रैक हो, ठीक ठाक किस्म के रन्स बना दे।